नेहा फिर देर हो गई। मीना की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। रात का समय था, हवा में ठंडक थी, पर मीना की आंखों में गुस्से की आग थी। नेहा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, स्कूल में डिबेट प्रैक्टिस थी, इसलिए देर हो गई। मीना ने तुनका कर कहा, बहाने मत बना, पहले रसोई संभाल, फिर किताबें खोलना, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। ये घर कभी हंसी और रौनक से भरा था, जब तक कि नेहा की असली माँ जीवित थी। उनकी मौत के बाद पिता राजेंद्र ने मीना से शादी की थी। मीना अपनी पिछली शादी से एक बेटी साथ लाई थी, रिया। राजेंद्र की एक ही संतान थी, नेहा। अब घर में दो लड़कियां और मीना का सख्त स्वभाव था। रिया चंचल, नटखट और बातूनी थी, जबकि नेहा शांत, पढ़ाकू और संकोची। मीना का झुकाव हमेशा रिया की तरफ था। कोई नया कपड़ा आता तो रिया को मिलता, कोई भी नया पकवान बनता तो पहले रिया की प्लेट में रखा जाता। नेहा सब देखती, मन ही मन सह लेती। वह अक्सर खामोशी में अपने पुराने दिनों को याद करती, जब उसकी माँ शाम को उसके साथ बैठकर प्यार भारी बातें करती और हंसी मजाक भी करती। अब वही रसोई का काम, झाड़ू पोंछा और पढ़ाई का जुगाड़। एक सुबह जब घर के सभी लोग चाय पी रहे थे, मीना ने कहा, नेहा, आज स्कूल से आते ही बगीचे की सफाई कर लेना। नेहा ने हिचकते हुए कहा, माँ, आज मेरी साइंस की टेस्ट प्रैक्टिस है, देर हो जाएगी। मीना ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू हर बार यही बहाना बनाती है, घर का काम पहले, पढ़ाई बाद में। रिया ने बात काटी, माँ, मैं कर देती हूँ बगीचे की सफाई, नेहा का टेस्ट है तो उसे पढ़ने दो ना। मीना ने रिया की तरफ देखा, उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई, तू क्यों करेगी? ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म करना नेहा। नेहा चुप रही, पर रिया का समर्थन उसे भीतर तक छू में बिजली कड़क रही थी। मीना ने चिल्लाकर कहा, नेहा, छत से पानी टपक रहा है, बाल्टी रखा। नेहा सीढ़ियां चढ़ने लगी। गीले फर्श पर उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाली थी कि पीछे से रिया ने छत से उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर चलना, रिया ने घबराहट में कहा। नेहा ने उसकी ओर देखा, जैसे पहली बार कोई अपना पास हो। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। रिया मुस्कुराई, तू इतनी चुप क्यों रहती है? माँ को तुझ पर गुस्सा क्यों आता है, समझ नहीं आता। तू बुरी तो है नहीं। नेहा बस हल्के से मुस्कुरा दी। उस पल उसे एहसास हुआ कि रिया केवल मीना की बेटी नहीं, उसकी भी बहन है। दिन बीते गए। नेहा पढ़ाई में पूरी तरह लग गई। वह जानती थी कि उसकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ शिक्षा है। देर रात तक जलती पढ़ाई की लाइट अक्सर मीना को खटकती, पर राजेंद्र उसे चुपचाप प्रोत्साहित करते। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। नेहा ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबारों की सुर्खियां थीं। व्यापारी राजेंद्र की बेटी ने किया कमाल। राजेंद्र की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, नेहा, अब तुझे जो पढ़ाई करनी है कर, मैं पूरा खर्च उठाऊंगा। मीना ने नाराज होकर कहा, लड़कियों को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत, शादी करनी है आखिर। रिया ने तुरंत कहा, माँ, नेहा की मेहनत की कदर करो, उसकी जीत हमारी भी जीत है। मीना ने बेटी की ओर देखा, कुछ क्षण को उसका कठोर चेहरा ढीला पड़ा। नेहा दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए तैयार हुई। दिल्ली पहुंचकर उसने हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। वह दिन रात मेहनत करती, लाइब्रेरी में घंटों बिताती। उसकी लगन से उसे स्कॉलरशिप मिली और फिर पत्रकारिता में नाम कमाया। 5 साल बाद नेहा अपने गांव लौटी। पापा राजेंद्र बीमार रहने लगे थे। घर की दीवारें थोड़ी उखड़ी सी दिखती, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मीना के चेहरे पर था। थकान और अकेलापन साफ छलक रहा था। रिया दौड़कर नेहा से लिपट गई। दीदी, तुम आ गई। देखो, माँ पहले जैसी नहीं रही। मीना दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास, पर चेहरे पर गहरी झिझक। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने बहुत गलत किया। उस समय डर और असुरक्षा में थी। लगा कि अगर तेरे पिताजी सिर्फ तुझे ही चाहेंगे तो मैं और रिया पराया हो जाएंगे। माफ कर दे। नेहा की आंखों में नमी थी। उसने कहा, माँ, अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य हमारा है। रिया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब हम सब साथ हैं, यही काफी है। राजेंद्र ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, यही तो चाहा था मैंने, कि ये घर सच में घर बने। उस रात बरसों बाद इस घर में हंसी गूंजी। नेहा ने अपने पापा के इलाज की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उसने रिया के बुटीक के लिए दिल्ली से कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाए। मीना अब हर छोटी बड़ी बात में नेहा की सलाह लेने लगी। खाना बनाते समय कहती, नेहा, ये सब्जी तुम्हें पसंद है ना? आज तुम्हारे लिए ही बनाई है। नेहा और रिया देर रात तक बातें करती, बचपन की, कॉलेज की, भविष्य की। उनके बीच अब कोई सौतेलापन नहीं था।
एक शाम मीना ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। नेहा, तूने जितनी मुश्किलें झेली फिर भी हमें माफ किया, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो हमारा रिश्ता है, प्यार और माफी का, खून से नहीं दिल से बना। घर की दीवारों पर अब नई सुबह की चमक थी। जहां कभी ताने गूंजते थे, वहां अब अपनापन और हंसी थी। नेहा ने अपनी डायरी में उस रात लिखा, जिन रिश्तों को हम टूटे समझते हैं वे अक्सर समय और धैर्य से और गहरे जुड़ते हैं। प्यार सबसे बड़ी जीत है। और सचमुच ये कहानी बन गई उस सच्चाई की मिसाल की रिश्ते